हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे वालों जानी कि प्रिया सभानता वालों पिंड हमीरा दे सारे नगर निवासियों, बच्चों, बजुर्गों अते भैन भाइयों नूं मेरे वालों जय सीगी। मैं आप जी नूं बड़ी खुशी की खबर दसना चाहती हाँ कि अज दे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दियां विचों जिंदा होए। हालेलुया। अते साडा चर्च शाइन जीजस शाइन चर्च हमीरा आप जी दे वास्ते एक खुशियां भरी खबर लेके आंदा है कि अज दे दिन प्रभु यीशु मसीह भी तीसरे दिन कबर विचों जिंदा होए। मैं आप जी नूं बड़े ही मान दे नाल दसना चाहती हाँ कि अज दा सारा प्रोग्राम रिस्पैक्टेड रेवरेंड रजिंदर पॉल जी द्वारा उन्हां दी निगरानी हेठ किया जा रहा है और साडे विच सिस्टर सरबजीत कौर जिन्होंने असीं किया साबी सिस्टर साबी जी के नाम नाल जानते हैं, वो तुहाडे विच प्रभु दे कुछ वचन नूं तुहाडे विच पेश करनगे। हालेलुया। मेरे वालों जाने की सरबजीत कौर वालों पिंड हमीरा दे नगर निवासियों अते चर्च मैंबर नूं मेरे वालों जय सी कि अज बड़ी खुशी का समा है कि प्रभु यीशु मसीह जी तीसरे दिन मूर्तियां विचों जी उठे ते मैं भी मान करदी हाँ कि इस खुशी के मौके ते मैनू भी बोलण लई दिता गया। असी वचन विचों देखांगे 7 मत्ती 28 अध्याय दी वर्स नंबर 2 विच लिखिया है, अर वेखो एक वड्डा भूचाल आया, इसलिए जो प्रभु दा दूत आकाशों उतरिया और नेड़े आन के उस पत्थर नूं रेड़ के लांबे कर दिता और उस उत्ते बह गया। ओदा रूप बिजली वर्गा और ओदा बस्तर बर्फ जिहा चिट्टा सी अते ओदे पैर दे मारे राखे कंब उठे अते मुर्दियां वांगू हो गए। पर दूत ने अगों तीवियां नूं आखिया, तुसी ना डरो, क्यों जो मैं जानदा हाँ जो तुसी यीशु नूं जिहड़ा सलीब उत्ते चढ़ाया गया सी भालदियां हो, वो इत्थे है नहीं, क्योंकि जिवें उसने कहा सी वो जी उठा है। आओ ये थां वेखो जिथे प्रभु पिया होया सी। तुसी वचन विचों सुनिया है कि प्रभु यीशु मसीह जी दी कबर किस तरह खुल गई अते आओ असी इस खुली हुई कबर बारे होर भी जान सकीए। संत यूहन्ना 20 अध्याय वर्स नंबर 29 विच लिखा है, यीशु ने उसनों आख्या, तैं जो मैनू वेख्या इसे करके प्रतीत कीती, तानो जिन्हां नहीं वेख्या तां भी प्रतीत करदे हन। हालेलुया। यीशु ने होर भी बाले निशान चेलियां दे सामने विखाए जो इस पुस्तक विच नहीं लिखे गए, पर इसलिए लिखे गए हैं भई तुसी प्रतीत करो कि यीशु जिहड़ा ओ मसीह परमेश्वर दा पुत्र है, नाले प्रतीत करके उहदे नाम तो जीवन नूं प्राप्त करो। हालेलुया। आज असी प्रभु दी पवित्र बाणी विच पढ़िया है कि प्रतीत मीन्स विश्वास। असी भी प्रभु दे इन्हां वचनां उपर विश्वास करके सदीपक जीवन नूं प्राप्त कर सकीए। आओ इसी तरह असी प्रभु दी बाणी विच होर भी पढ़िए अते सीखिए। संत लूका 24 अध्याय वर्स नंबर 7 विच
उत्ते चढ़ाया जाना और तीए दिन जी उठना जरूर है। हालेलुया। यीशु मसीह नूं मनुखा दे हाथ विच फड़ाया जाना किसी इंसान दी वल्लों नहीं सी, ये परमेश्वर दी वल्लों सी। इस लिखत दी पहला ही नबियां द्वारा भविष्यवाणी हुई सी। हालेलुया। आओ असी एक लास्ट वचन पढ़ांगे और इस वचन ऊपर गौर करांगे। रोमिया 8 अध्याय वर्स नंबर 11 विच लिखिया है, अते जे ओदा आत्मा जिने यीशु नूं मूर्तियां विचों जिवा लिया तुहाडे विच वसदा है, तां जिने मसीह यीशु नूं मूर्तियां विचों जिवा लिया ਉਹ अपने आत्मा ਦੇ वसीले ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਰਨਹਾਰ ਦਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਮਰਨਹਾਰ ਦਈਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਕੇ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ प्रभु यीशु मसीह जी दा जी उठना एक चानन दा कारण होया है। हालेलुया। हालेलुया। ते अज साडे वास्ते एक ये भी समा है, असी शाइन चर्च दे नाल मिल के इस खुशी दे मौके उत्ते खुशी नूं मनाइए। हालेलुया। सो मेरे वालों आप सब नो जय मसीह और परमेश्वर आप सब नो इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत देवे। आमीन। मेरे वालों जानी कि रूपा मसीह वालों आप सब नो जय मसीह की एंड हैप्पी ईस्टर। जिस तरह आप सब जानते हो कि सिस्टर साबी जी किस तरह वधिया तरीके दे नाल पवित्र वचन दे विचों तुहानू आप सब नू दस के गए हन कि अज दे दिन प्रभु यीशु मसीह जी ने मौत अते कबर उते फतेह पाई। जिस कबर विच प्रभु यीशु मसीह जी नू रखिया गया सी, उस कबर दे अगे एक भारा पत्थर लगाया गया सी। उस कबर नू संगलां दे नाल बन्निया गया सी अते इन्हां बंधनां नू तोड़दे होए तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी जिंदा होए। जिस कबर उते फतेह पाई, वो कबर कोई आम कबर नहीं सी। उस कबर उते लिश्क दे खंडे दा पैरा भी लगाया गया सी कि उस कबर नू कोई खोल ना सके। पर इस काम नू यीशु मसीह जी ने करके दिखाया। इसे तरह जदों यीशु जी जिंदा होए अते अपने चेलियां नू बोलिया, मरकुस 16 अध्याय 15 तो 18 वर्ष विच पढ़ांगे। उसने उन्हां नू आख्या, तुसी सारे जगत विच जाके सरबत श्रेष्ठ दे सामने खुशखबरी दा प्रचार करो। जेड़ा निश्चा करे अते बपतिस्मा लवे ओ बचाया जावेगा, पर जेड़ा प्रतीत ना करे उस उते सजा दा हुक्म कीता जावेगा। अते निश्चा करन वालियां दे नाल नाल एह निशान होणगे, जो ओ मेरा नाम लेके भूतां नू कड्ढणगे अते नवीਆਂ नवीਆਂ बोलियां बोलणगे। ओ सप्पां नू चुक लैणगे अते जो कोई जहर वाली चीज पी लैण तां उन्हां दा कुछ नहीं विचलेगा।
ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ 15 ਵਰਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਚਨ ਪੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਪਾਪੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਨਜਾਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਰੋਮੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 23 ਵਰਸ ਤੋਂ 26 ਤੱਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨਿਸਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤ ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਖਿਮਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ, ਹਾਂ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਧਰਮੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਉੱਤੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਈਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮਰਕੁਸ 16 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 15 ਵਰਸ ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ। Hallelujah. Thank you, Jesus. आदरणीय प्रभु यीशु मसीह जी की हजूरी के अंदर आदरणीय पास्टर साहबान और जिन्ने भी लोग इस जगह पे एकत्र हुए, सो मैं सब लोगों को जय मसीह दी बोलदी हाँ। इस सुबह दे विच असी प्रभु यीशु मसीह दे जीवत दिहाड़े के उत्ते अज जी उठन ते असी सब लोग इकट्ठे हुए हाँ और खुदावन खुदा दी सताइश करांगे। और मैं सारा नु मुबारकबाद दिंदी हाँ। और आइए खुदावन खुदा दी स्तुति मिलके गायन करांगे। सब बोले हालेलुया।
ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। हालेलुया हालेलुया। सो इसी तरह ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਰੈਵਰੈਂਡ ਰਜਿੰਦਰ ਪੌਲ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। दूसरा माइक लो माइक। हालेलुया। हाँ सारे लोगों हालेलुया। हालेलुया। आज समय दिया आप सब बहुत सारी मुबारक क्योंकि एक बहुत बड़ा काम होया है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो उन्होंने वायदा किया सी उस वायदे के मुताबिक वो तीसरे दिन कब्र के विचों की है बाहर आ गए। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज वो कब्र की है खाली है। हालेलुया। ਅਸੀਂ प्रभु जी के बहुत शुक्रगुजार हैं। ਅਸੀਂ प्रभु जी के बहुत ही धन्यवादी हैं कि प्रभु ने साडी निजात ते करके संसार उत्ते आए और उन्होंने बड़ा सारा दुख सहया और मारे गए कब्र दे विच
दफनाए गए और जो उन्होंने वादा किया सी उस वादे के मुताबिक कबर के विचों की बाहर आ गए। सो असी बहुत ही धन्यवादी हाँ, बड़े ही शुक्रगुजार हैं और अज असी इस चीज को देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड के विच इस गल दी खुशियां मना हो रही हैं। बोलो हालेलुया हालेलुया। सो किस तरह बेटी सरबजीत कौर ने बहुत अच्छे तरीके एक्सप्लेन किया और बेटी रूपा मसी बहुत अच्छे तरीके एक्सप्लेन किया। सो असी बच्चन बच्चों सीखा है। सो अजीजो जब भी असी बच्चन तो सीखते हैं बड़ी ही आशीष मिलती है, बड़ी ही बरकत मिलती है। सो इन्होंने बच्चों के वास्ते प्रभु जी के बहुत धन्यवादी है, बड़े ही प्रभु जी शुक्रगुजार है कि इन्होंने प्रभु जी के वचन को अज माइक सेट के द्वारा बहुत सारे लोगों को वचन सुनाया है। सो आओ असी अज के समय के वास्ते धन्यवादी हाँ, शुक्रगुजार हाँ। सो आओ असी सारे मिल के दुआ करांगे और बेनती करांगे कि बहुत सारे लोगों के उत्ते अज के वचन के द्वारा भेद खुल जाए और अज के इस दिन के आज के इस शुभ दिन के बहुत सारे लोग प्रभु के नाम में बरकत पाउन और बहुत सारे लोगों को निजात मिल सके और बाकी के भी जो प्रोग्राम हैं वो सारे ही प्रभु जी के हाथ में देते हैं। आइए असी हाथ उठावांगे, धन्यवाद करांगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यहोवा तुहाडा धन्यवाद करते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुहाडा धन्यवाद करते, राजा प्रभु जी तुहाडा धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी तुसी आदर के योग हो, प्रभु जी तुसी महिमा के योग हो। आए खुदावंद अज दे इस कार्य के वास्ते असी तुहाडे बहुत ही धन्यवादी हां, असी तुहाडे बहुत ही शुक्रगुजार हां। प्रभु जी तुहाडे प्रिय बच्चों ने तुहाडे वचन की आए खुदावंद शलाघा की है, तुहाडे प्रिय बच्चों ने वचन को प्रभु जी खोलिया है, वचन को सुनाया है और बहुत सारे लोगों ने सुनिया है और बहुत सारे लोगों ने बरकत पाई है। असी तुहाडे धन्यवादी हाँ प्रभु जी, असी तुहाडे बड़े ही शुक्रगुजार हाँ। दुआ करते बाकी दे जो होर भी प्रोग्राम हैं वो सारे को तुहाडे हाथ में देते हाँ। मदद करो, सहायता करो। आए हुए सारे अजीज भैन भाइयों बच्चों वास्ते तुहाडा धन्यवाद होवे और इस नगर वास्ते तुहाडा धन्यवाद होवे, सारी कलीसिया के वास्ते तुहाडा धन्यवाद होवे। जितने भी लोग प्रभु जी तुहाडे इस प्रभु जी मैसेज को सुन रहे हैं सब को बड़ी सारी बरकत मिले, बड़ी सारी आशीष मिले और खुदावंद दुआ करते बाकी का सारा ही जो समा है तुहाडे हाथ में देते हाँ। तुहाडी आशीष चाहते, तुहाडी बरकत चाहते, असी प्रभु जी तुहाडे प्यार विच बने रहिए और प्रभु जी तुहाडियां आशीषां साडे जीवन विच बणियां रहन। तुहाडा आए खुदावंद प्यार साडे जीवन विच बणिया रहे। प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हां। सो सब नूं जय मसीह की। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਰੈਵਰੈਂਡ ਰਜਿੰਦਰ ਪੌਲ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सो संगतां दे वास्ते चाह दा लंगर तैयार है और आप सब ने चाह दे लंगर को इंजॉय करना है और आप सब के सामने एक बेनती करने जा रही है कि इसी तरह आज 10 बजे ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम है और जो भी 11 बजे प्रे मीटिंग है उस लिए सब ने पूरी नगर निवासियों पूरी संगतां को बेनती है कि इसी तरह इकट्ठे होना है। सब जय मसीह।